हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? का हाल बा? हाँ, आ गया मैं लाइव हूं एकदम। मेरा पढ़ाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, पर फिर तुम लोग आए हो तो बिना पढ़े तो जाओगे नहीं, क्योंकि रिजल्ट आया है 2022 का। और 2022 में जो आपके सीनियर स्टूडेंट हैं, जो आपकी तरह इस बैच 0 बैच से पढ़े थे, उन्होंने झंडे गाड़ दिए। आपके आसपास बहुत सारे लड़के सिलेक्ट हुए होंगे, आपकी जानकारी में, आप उनसे पूछिए कि कैसा लगा दोस्तों। तो मैं लगातार 2 दिन से स्टूडेंट से ही बातचीत कर रहा हूं, मैसेज पढ़ रहा हूं सोशल मीडिया पे। फोन में ज्यादा उठा नहीं पाता भाई, क्योंकि मुझे फोन पे बात करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे मजा भरपूर आ रहा है भाई। तो आई एम एंजॉइंग वेरी मच। आप लोगों का छोटा भाई, कोई छोटा भाई तो कहा लगेगा, आपका कोई बड़ा भाई, आपका कोई दोस्त वोस्त सिलेक्ट हुआ आपकी जानकारी में? हम लोग परसेंटेज रेशियो समाप्त कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस भी हम पढ़ चुके हैं। डिस्काउंट मेरे दोस्तों आज की क्लास में हम शुरू करेंगे। बट्टा संदीप के दोस्त के एक्साइज में हुआ है। अच्छा, अगर आप अगर आप जैसे आपके जो है सीनियर लोग सिलेक्ट हुए हैं, अगर आप भी उनकी तरह मेहनत से पढ़ाई करोगे, तो हो सकता है अगली बार हम आपसे बात करें। जो आज सोशल मीडिया पे पोस्टर हम दूसरे स्टूडेंट का लगाते हैं भाई, और उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ वीडियो शूट करते हैं, वो अगले साल आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने आप को साबित करना होगा। ठीक है भाई? डिस्काउंट मेरे दोस्तों आज की क्लास में शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी थ्योरी समझाऊंगा, और फिर मैं आपको उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है? ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट आज की कहानी को, कि आज की कहानी है क्या मेरे प्यारे भाई। डिस्काउंट या छूट होता क्या है मेरे प्यारे भाई? देखो बच्चों, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कॉस्ट प्राइस। मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कॉस्ट प्राइस, या फिर हम इसको कहते हैं हिंदी में क्रिया मूल्य। क्रिया मूल्य क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है, मेरी बात को बहुत प्यार से और डीप में समझने की कोशिश करेगा। कॉस्ट प्राइस, क्रिया मूल्य क्या होता है, मैं आपको हर एक बात को एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज मेरे दोस्तों, आपने कोई शर्ट बनाई है, आपकी एक फैक्ट्री लगाई आपने, और आपने उसमें एक शर्ट बनाई। शर्ट को बनाने में 500 रुपए का खर्च आया। किसी प्रोडक्ट पे जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, किसी प्रोडक्ट को, किसी सामान को बनाने में जो खर्च आता है, उसे हम कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य कहते हैं। तो आपने एक शर्ट बनाई और आपने उस शर्ट को बनाने में 500 रुपए का खर्च आया। एक चीज होती है, अगर आपने नाम सुना हो मार्क प्राइस। क्या आप लोगों ने नाम सुना है? मार्क प्राइस, मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस। ठीक है भाई, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं अंकित मूल्य। मार्क प्राइस को लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं बच्चों। मार्क्ड प्राइस को हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं अंकित मूल्य या फिर सूची मूल्य। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं अंकित मूल्य, या फिर मेरे प्यारे भाई सूची मूल्य। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया, अंकित मूल्य। तो मेरे प्यारे भाई, जब भी आप किसी सामान को बनाते हो, मार्केट प्राइस का मतलब है हिंदी में बाजारी मूल्य। जब भी आप किसी सामान को बनाती है कोई कंपनी, तो बाजार में उस सामान का जो प्राइस रखा जाता है मेरे प्यारे भाई, उसे बाजारी मूल्य, अंकित मूल्य कहते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए आपने एक शर्ट बनाई जिसमें आपको बनाने में 500 रुपए का खर्चा, उसका क्रिया मूल्य 500 है, और आपने 800 रुपए का स्टिकर लगा के 800 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया कि अगर किसी को ये शर्ट खरीदनी है तो 800 रुपए देने पड़ेंगे। तो जिस प्राइस का आप स्टिकर, जिस प्राइस का आप टैग लगा के मार्केट में चिपकाते हो, हम उसे बोलते हैं मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, ये बात अच्छी तरीके से समझ आई कि आदमी जिसको सामान बनाने में जो खर्चा आता है वो क्रिया मूल्य होता है, लेकिन आदमी ने जो सामान बनाया उसका वो बाजार में क्या प्राइस फिक्स करेगा, उस प्राइस को ही हम बोलते हैं मार्क प्राइस। एग्जांपल मैंने दिया कि आपने फैक्ट्री में 500 रुपए की शर्ट बनाई और आपने 800 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया, तो शर्ट पे जो टैग लगा हुआ है वो 800 रुपए का लगा हुआ है। इसी को हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, या फिर अंकित मूल्य, सूची मूल्य, बाजारी मूल्य या लिस्ट प्राइस। सारे नामों का एक ही मतलब है। क्लियर है? अब मेरे दोस्तों, आपके सामने दूसरी चीज आती है मार्कअप। आपके सामने एक दूसरी चीज आती है जिसको हम बोलते हैं मार्कअप। हिंदी वाले भाई इसको मार्कअप को मार्कअप लिख लेंगे। बात समझ में आई? मार्कअप का क्या मतलब है कि आपने किसी वस्तु का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रिया मूल्य से कितने रुपए ज्यादा है, उसे मार्क प्राइस कहते हैं। जैसे भाई आपने एक शर्ट को 500 रुपए में बनाया, 500 रुपए बनाने का खर्चा आया शर्ट को, और आपने 800 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया, तो इसका जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए ज्यादा है? 300 रुपए ज्यादा है। यानी कि आपने 300 रुपए मार्क प्राइस बढ़ा के अंकित किया है कॉस्ट प्राइस से। तो मार्कअप का मतलब है मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। क्लियर है? किसी वस्तु का जो मार्क प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रिया मूल्य से कितने रुपए ज्यादा है, वही उसका मार्कअप है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? जितना ज्यादा आप मार्कअप रखोगे, मार्क प्राइस उतना ही ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे सर 1 रुपए की समस्या यहां पे नहीं है, 500 रुपए बनाने में, शर्ट बनाने में खर्चा आया, 800 का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया, तो आप मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए ज्यादा रखते हो, ये आदमी टू आदमी, कंपनी टू कंपनी निर्भर करता है, ये आदमी के मूड पे है। 500 रुपए की शर्ट का मार्क प्राइस आप 600 भी रख सकते हो, 700 भी, 800 भी, जितना आपको हिसाब से ठीक लगे। तो यहां मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए ज्यादा है? 300 रुपए ज्यादा है, 300 रुपीज मेरे प्यारे भाई। तो यानी कि मार्कअप कितने रुपए का किया है आपने? 300 रुपए का किया है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजेदार बात रही। अगर बच्चों हम इस बात को परसेंटेज में कहें, तो मेरे प्यारे मार्कअप परसेंटेज, अगर हम इस बात को परसेंटेज में कहें, भाई हम रुपए में तो जानकारी बताएंगे नहीं, तो मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज का मतलब ये है कि किसी वस्तु का मार्क प्राइस, एमआरपी क्या है? एमआरपी मार्क प्राइस ही होता है बेटा, एमआरपी मार्क प्राइस ही होता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? मार्कअप परसेंटेज क्या है? मार्कअप परसेंटेज का तरह से मतलब है कि किसी वस्तु का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है, उसी को हम मार्कअप परसेंटेज कहते हैं। तो मार्कअप परसेंटेज जो होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस या फिर क्रिया मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। आप इसको अपनी भाषा में लिखते भी रहो कि इसकी डेफिनेशन क्या है। मार्कअप परसेंटेज का मतलब है कि किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस या फिर अंकित मूल्य उसके कॉस्ट प्राइस यानी क्रिया मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा है, उसे ही मार्कअप परसेंटेज कहते हैं। तो मार्कअप परसेंटेज का मतलब कितना हुआ मेरे दोस्तों? कॉस्ट प्राइस, और मेरे प्यारे भाई ये हो गया आपका मार्कअप, ऊपर क्या लिखोगे आप? मार्कअप और परसेंटेज में इनटू 100%। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसको और अगर मैं सिंपलीफाई करके लिखूं तो कॉस्ट प्राइस मेरे प्यारे भाई, मार्कअप क्या होता है? मार्कअप का मतलब मेरे दोस्तों मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज में इनटू 100%। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, आपकी बात सुन के मजा आ गया। क्लियर है? तो मार्कअप परसेंटेज का मतलब कि किसी वस्तु का जो मार्क प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस से, मार्कअप मींस डिस्काउंट नहीं बेटा, खागेश्वर, खागेश्वर भाई जितनी मैं आपको बात कह रहा हूं केवल उतनी बात समझो, अपनी बुद्धि लगाओ मत, है नहीं तुम्हारे पास ज्यादा लगाने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों? तो मार्कअप परसेंटेज का मतलब है कि किसी वस्तु का मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य उसके क्रिया मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा है। ठीक है प्यारे बच्चों? तो ये फॉर्मूला हो गया। हालांकि आपको फॉर्मूले की जरूरत है ही नहीं। अगर आप ये बताओ कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 500 रुपए,
मार्क प्राइस है मेरे दोस्तों 800 रुपए, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? आप इसका रेशियो ले लो, 2 0 से 2 0 कट गया। मैं बताइए 5 से 8 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, 3/5। 1/5 कितना होता है? 20%। तो 3/5 कितना होता है बच्चों? 60%, यानी कि 60%। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैं आपकी बात को एकदम अच्छी तरीके से समझ गया, 60%। मार्कअप का क्या मतलब है सर? अरे भैया खुशबू बता तो दिया यार, कितनी बार मैं एक बात को बताऊं कि आदमी को सामान बनाने में जो खर्चा आता है उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। फिर सामान बनाने के बाद आदमी उस पर स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका देता है भाई। जैसे ग्लास, इस ग्लास को बनाने में 500 रुपए का खर्चा आया और मैंने 800 रुपए का यहाँ पे नीचे टैग लगा के चिपका दिया। तो मार्क प्राइस, अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए ज्यादा रखा गया है, उसी को हम मार्कअप बोलते हैं। मार्कअप मतलब मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अमन कह रहे हैं ये सब आता है, आगे बढ़िए। अमन भाई मैंने मान लिया तुमको आता है, पर हमारे बाल को तो नाम भी पहली बार सुन रहे हैं, मार्कअप क्या होता है। यहां तक की बात क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं। तो आपने 500 रुपए की एक शर्ट बनाई, 300 रुपए आपने मार्कअप किया। मार्कअप का मतलब कि मार्क प्राइस को आपने कॉस्ट प्राइस से 300 रुपए बढ़ा दिया। अगर आपने 300 रुपए मार्कअप किया है तो इसका मतलब है कि आपने मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 300 रुपए बढ़ाकर अंकित किया है। तो मार्क प्राइस है 800 रुपए। हाँ क्या हुआ? ठीक है भाई ऑल क्लियर ना? अब आपने जो शर्ट बनाई वो निहायत घटिया क्वालिटी की है, कई जगह से उसकी सिलाई उधड़ रही है। तो ये शर्ट 800 रुपए का स्टिकर लगा के आपने मार्केट में चिपका दी, और इस शर्ट को 800 रुपए में खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। सारे ग्राहक देख देख के भाग रहे हैं। ठीक है भाई, मैं थोड़ा सा दयालु व्यक्ति हूं। मैं आपकी दुकान में आया, आपने बोला सर मेरी शर्ट खरीद लो, 800 रुपए एमआरपी लगाया है। मैं बोलूंगा शर्ट तो एकदम घटिया है, आप मुझे इस पे कुछ डिस्काउंट दो, थोड़ी सस्ते में बेचो, 800 रुपए में नहीं खरीद पाऊंगा। तो भाई जब आपका सामान मार्क प्राइस 800 रुपए है, अंकित मूल्य 800 रुपए में सामान आपका नहीं बिकता है, तो आप उसको थोड़ा कम में बेचते हो, आप उस पर थोड़ा सा डिस्काउंट देते हो मेरे दोस्तों, और डिस्काउंट देने के बाद फाइनली उस सामान को बेच दिया जाता है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं कि आपने मार्कअप किया था, मार्क प्राइस लगाया था 800 रुपए, और आपने उस शर्ट को मुझे केवल 600 रुपए में ही दे दिया। आप बोलोगे बहुत बहुत धन्यवाद सर, यानी कि आपने मेरे प्यारे भाई इस शर्ट पे 200 रुपए का डिस्काउंट दिया, 200 रुपए की छूट दी, 200 रुपए का बट्टा दिया। आपने शर्ट पे मार्कअप कितना किया था? 300 रुपए आपने शर्ट पे मार्कअप किया था, और आपने शर्ट पे डिस्काउंट कितना दिया? 200 रुपए का। यानी कि डिस्काउंट का मतलब जो है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। डिस्काउंट का मतलब है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। शर्ट पे स्टिकर 800 रुपए का लगा है, 200 की छूट दे दी, आपको शर्ट 600 रुपए की। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद सीधा सेलिंग प्राइस आता है। मार्क प्राइस 800 रुपए था, 600 रुपए में आपने शर्ट बेची, तो आपने जो डिस्काउंट दिया, जो छूट दिया मुझको, वो 200 रुपए की दी है। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है मार्क प्राइस पे, और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद सीधा सेलिंग प्राइस आता है। यार इतना हल्का ही तो है ये। रुक जाओ भी। हाँ डिस्काउंट जो है, हाँ हाँ डिस्काउंट जो है मेरे प्यारे भाई वो कितना है? तो आप कहोगे सर 200 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, एक पैसे का भी। मैं आपकी बात को पूरी तरीके से समझ गया, यस सर नो? तो डिस्काउंट कितना दिया? 200 रुपए का। डिस्काउंट क्या है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद सीधा सीधा क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। अगर बच्चों तो मार्कअप अलग चीज है, डिस्काउंट अलग चीज है। परिभाषा समझ में आई? मार्कअप का मतलब है कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए ज्यादा है। डिस्काउंट का मतलब है कि मार्क प्राइस पे कितने रुपए की छूट देकर आपने सामान को बेचा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। डिस्काउंट रुपए में तो बताओगे नहीं, जानकारी आपको किसको देनी होती है? परसेंटेज में। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे सर अभी बताएंगे। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। मार्क प्राइस को, किसी वस्तु का मार्क प्राइस कितना है मेरे दोस्तों, अंकित मूल्य क्या है, और उस मार्क प्राइस पे आपने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है मेरे प्यारे भाई, और परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100%। तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी को बेस मान के निकाला जाता है, मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डिस्काउंट क्या है मेरे बच्चों? डिस्काउंट है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन मार्क प्राइस, परसेंटेज में कितना? इनटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैं आपकी बात को एकदम बढ़िया तरीके से समझ गया, क्लियर है? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। अगर मैं यहां की बात करूं तो एक वस्तु का जो मार्क प्राइस था बच्चों वो कितना था? 800 रुपए था। एक वस्तु का जो मार्क प्राइस था मेरे दोस्तों 800 रुपए था। 800 रुपए की शर्ट पे कितने का डिस्काउंट दिया आपने? 200 रुपए का डिस्काउंट दिया, यानी कि 1/4। और 1/4 का मतलब कितना हो गया बच्चों? 25%। यानी कि डिस्काउंट कितना दिया गया है? 25% का मेरे प्यारे भाई आपको डिस्काउंट दिया गया है। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। कितने परसेंट डिस्काउंट दिया गया? 800 रुपए के एमआरपी पे 800 रुपीज के मार्क प्राइस अंकित मूल्य पे 200 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। 1/4, 1/4 का मतलब 25% डिस्काउंट। क्लियर? तो सभी स्टूडेंट को यहां तक की बातें समझ में आ गई? यस और नो? क्या आप मेरी बात को समझ पाए हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। तो बच्चों मैं ये मिटा दूं क्या? क्या मैं ये मिटा दूं? ये भी मिटा दूं मैं? समझ गए नहीं? तो मैं ये भी मिटा दे रहा हूं। भूलना मत कि सब क्या है, जितना मैंने समझाया है उसको भूलना मत बिल्कुल भी। तो आपको समझ में आया कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्कअप क्या है, डिस्काउंट क्या है। 800 रुपए के डिस्काउंट हमेशा एमआरपी को बेस मान के निकाला जाता है। ठीक है बच्चे? मार्कअप हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिया जाता है। बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछने लगूं स्टूडेंट, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक शर्ट को बनाने में हुआ क्या, ये बिजनेस है, बिजनेस की साइकिल देखो, हर सामान के साथ ऐसा ही होता है कि आपने कोई सामान बनाया, 500 रुपए बनाने में खर्च आया, आपने 800 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया, आपने थोड़ा डिस्काउंट दिया 200 रुपए का, और आपने वो शर्ट 600 रुपए की बेच दी। तो आप अपने नजरिए से देखो कि आपने 500 रुपए का सामान 600 रुपए में बेचा, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ मेरे प्यारे? जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर हमको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, हमको 100 रुपए का सर प्रॉफिट हो गया, लाभ हुआ। 500 रुपए का शर्ट 600 रुपए में बिक गया, हाँ एमआरपी और एमपी सेम है, तो मेरे प्यारे भाई प्रॉफिट कितना हुआ? 100 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ बच्चों? तो 500 रुपए के कॉस्ट प्राइस पे सर हमने 100 रुपए प्रॉफिट कमा लिया, सर 1/5, 1/5 मतलब 20%, यानी कि सर हमको 20% का प्रॉफिट हुआ। बात समझ में? तो आपके सामने ये जो फिगर आपके सामने दिखाई दे रहा है, दुनिया में इससे सिंपल तरीका नहीं है समझाने का एमपी, सीपी, एसपी, प्रॉफिट परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज को। सबसे सिंपल तरीका ये है जो मैंने अभी आपको समझाया। यस सर नो? क्लियर है बच्चों? क्या ये बात क्लियर है?
आप बोलोगे हाँ जी सर 500 रुपए की शर्ट 600 रुपए में बिक गई तो हमको प्रॉफिट हुआ सर 20% का। क्या आपको नहीं लग रहा कि सक्सेसिव है मेरे प्यारे भाई? क्या बच्चों आपको नहीं लग रहा कि सक्सेसिव है? अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कॉस्ट प्राइस है। पहले कॉस्ट प्राइस को 60% बढ़ाया गया है, 60% बढ़ाया गया है। फिर कॉस्ट प्राइस को 60% बढ़ाने के बाद जो नया प्राइस आया है उसको हमने नाम दिया है मार्क प्राइस। होता क्या है, अगर मैं बिजनेस की साइकिल देखूं तो कॉस्ट प्राइस को मार्कअप परसेंटेज से बढ़ाया जाता है। कॉस्ट प्राइस को किसी मार्कअप प्रतिशत से बढ़ाया जाता है। बढ़ाने के बाद जो प्राइस आता है उसे मार्क प्राइस या अंकित मूल्य कहते हैं, जो नया प्राइस आता है। और इस मार्क प्राइस को डिस्काउंट परसेंटेज से घटाया जाता है, किसी परसेंटेज से घटाया जाता है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। डिस्काउंट प्रतिशत से घटाने के बाद जो नया प्राइस आता है उसे सेलिंग प्राइस कहा जाता है मेरे प्यारे भाई। तो आपने किसी कॉस्ट प्राइस को पहले एम प्रतिशत से बढ़ाया, बढ़ाने के बाद नया प्राइस आया, फिर उस नए प्राइस पे आपने डी% का डिस्काउंट दिया, तो ये सक्सेसिव चेंज हुआ कि नहीं? पहले कॉस्ट प्राइस को बढ़ा रहे हो, नया प्राइस आया, फिर उसको जो नई वैल्यू है इसको घटा रहे हो, सक्सेसिव चेंज है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। और ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल क्या हुआ मेरे दोस्तों? ओवरऑल आपको जो हुआ मेरे दोस्तों वो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ की बात है। प्रॉफिट है तो पॉजिटिव आएगा, लॉस आएगा तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, कॉस्ट प्राइस को पहले 60% से बढ़ाया गया है, जो नई वैल्यू आई उसी वैल्यू को 25% से घटाया गया, और ओवरऑल जो चेंज आया है वो प्रॉफिट का चेंज आया मेरे दोस्तों। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कोई नई चीज नहीं है मेरे प्यारे भाई। प्रॉफिट परसेंटेज इज नॉट द न्यू चीज। ये मार्कअप प्रतिशत, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट है। माइनस साइन में क्यों लगा रहा हूं? माइनस साइन इसलिए लगा रहा हूं कि घटाया गया है, प्लस साइन इसलिए बता रहा हूं कि बढ़ाया गया है मेरे दोस्तों। तो मार्कअप एम डिनोट कर रहा हूं, डिस्काउंट को डी, तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा एम और माइनस डी का सक्सेसिव होगा। एक्स और वाई का सक्सेसिव होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100। तो एम माइनस डी माइनस एम गुणा डी बटे 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैं आपकी बात को ऐसे समझ गया जैसे शेर शिकार करना समझ जाता है। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कोई नई नवेली चीज है ही नहीं। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज है कि कॉस्ट प्राइस को लगातार चेंज किया गया। पहले 60% बढ़ाया, फिर जो नई वैल्यू आई उसी को 25% घटाया। चाहे आप करके देख लो मेरे दोस्तों। आपने मार्कअप कितना किया है कच्चा भैया? आपने मार्कअप किया है 60%, आपने डिस्काउंट कितना दिया 25%। तो 60 और -25 का जरा सक्सेसिव निकालिए। 60 और -25 का सक्सेसिव आएगा 60 - 25 माने 60 गुणा 25 बटे 100। आप बोलोगे सर डन 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 ऑस्कर गोस टू यू। 25 से 100 4 बार चला जाएगा, 4 से 60 15 बार चला जाएगा, 25 15 40, 60 में से 40 घटाएंगे यानी कि 20%। तो आपको 20% का बच्चों का होगा प्रॉफिट होगा। तो यानी कि 60 और -25 का सक्सेसिव प्रॉफिट हो गया। देखो रे देखो, आंखें खोल के देखो। आप बोलोगे सर ऐसा हमने कभी नहीं पढ़ा। पढ़ोगे भी नहीं बेटे। तनुज कहने से लॉस हो गया, तो बेटा अगर ये पॉजिटिव आता है फाइनल कैलकुलेशन करके तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आता है तो लॉस है। प्रॉफिट या लॉस कोई नई चीज थोड़ा ना, लॉस इज द नेगेटिव प्रॉफिट। इसकी कैलकुलेशन करके अगर ज्यादा डिस्काउंट दे दोगे तो लॉस हो जाएगा, लिमिट में डिस्काउंट दोगे तो प्रॉफिट रहेगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया मेरे दोस्तों। ठीक है, मैं तो ये तो हो गया बच्चों फॉर्मूले से। मैंने आपको सक्सेस में दो चीजें सिखाई हैं। क्या फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो और आप रेशियो भी इस्तेमाल कर सकते हो मेरे प्यारे भाई। फॉर्मूला और रेशियो दोनों ही चीजें हमने सिखाई हैं बच्चों। अगर आप ध्यान से देखो, आपने यहाँ पे कितना मार्कअप किया है, तो आप कहोगे सर हमने यहाँ पे 60% मार्कअप किया है। सर हमने मार्कअप कितना किया? 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/5। मार्कअप का मतलब ये है कि किसी वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है। यानी कि मेरे दोस्तों अगर कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है तो मार्क प्राइस 3 ज्यादा है 8। यानी कि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो क्या होगा मेरे दोस्तों? अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्क प्राइस अंकित मूल्य 3 ज्यादा है बच्चों 8। यही है बच्चों। उसके बाद आपने डिस्काउंट कितना दिया है? 25%। बच्चों उसके बाद आपने कितना डिस्काउंट दिया है? तो आप कहोगे सर 25% डिस्काउंट दिया है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। डिस्काउंट किस पे दिया था? मार्क प्राइस पे। यानी कि वस्तु का मार्क प्राइस अंकित मूल्य अगर 4 है, वस्तु का मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य 4 है तो उस पे 1 का डिस्काउंट दिया गया। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है? 3। वस्तु का मार्क प्राइस अगर 4 है तो उस पे डिस्काउंट 1 का दिया गया, सेलिंग प्राइस है 3। डिस्काउंट क्या? मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन। क्लियर है? तो आप इन दोनों का सक्सेस निकालो। सक्सेस मैंने आपको सिखा रेशियो में कैसे करते हैं कि सीधी सीधी गुणा। जब सीधी सीधी गुणा करेंगे तो मार्क प्राइस से मार्क प्राइस कट जाएगा। रेशियो में हमेशा इनिशियल फाइनल का रेशियो आता है। तो इनिशियल क्या है बच्चों? इनिशियल है कॉस्ट प्राइस, फाइनल क्या है बच्चों? फाइनल है सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है मेरे प्यारे भाई? 4 से 8 दो बार कट जाएगा, 5/6। यानी कि सीपी से एसपी का जो रेशियो आएगा मेरे दोस्तों वो 5/6 होगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, सीपी से एसपी का रेशियो 5/6। यानी कि मेरे दोस्तों 5 का सामान कितने में बिका है? 5 रुपए की वस्तु 6 रुपए में बिकी है, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 1/5। 1/5 का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों आपको 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो आपके पास ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के दोनों ही रास्ते हैं, या तो आप फॉर्मूले से कर लो या आप रेशियो से कर लो, इच्छा आपकी है। ठीक है, समझ में आया भाई? डाटा अगर इजी होगा तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे, डाटा अगर कॉम्प्लिकेट होगा तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रेशियो से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है, ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये मैंने आपको सारा एग्जांपल इसलिए दिया जिससे कि आप ये समझ पाएं कि मार्कअप क्या है, डिस्काउंट क्या है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है, मार्कअप हमेशा कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है मेरे दोस्तों। और मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। ठीक है, क्या आगे चले मेरे प्यारे दोस्तों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इस बिजनेस को, इस लेन देन को एक तरीके से सोचने का तरीका और दिखाता हूं। हाँ जी आलोक, सेम एग्जांपल ले लेते हैं मेरे प्यारे भाई, आपको समझाने के लिए सेम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये है कॉस्ट प्राइस। जैसे सपोज मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस है क्रिया मूल्य, क्रिया मूल्य मेरे प्यारे भाई, और ये है मेरे दोस्तों मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। मार्क प्राइस मेरे प्यारे भाई अंकित मूल्य, ठीक है ना।
आप मुझे ये बताओ मेरे प्यारे भाई कि जैसे आपने एक शर्ट 500 रुपए की बनाई, जैसे सपोज आपने एक शर्ट 500 रुपए की बनाई और आपने 800 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया, 800 रुपए का स्टिकर लगा के। आप कहोगे सर ये तो हो गया आपका मार्कअप, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे भाई फिर क्या करते हो आप उस पर डिस्काउंट देते हो, मार्क प्राइस पे क्या करते हो आप डिस्काउंट देते हो, डिस्काउंट। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने मेरे दोस्तों उस पर डिस्काउंट दिया और आपने उस शर्ट को मेरे प्यार में 600 रुपए में बेच दिया, 600 रुपए में बेच दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने डिस्काउंट कितने का दिया बच्चों? 200 रुपए का। 800 रुपए एमआरपी लगाया था, 600 रुपए में शर्ट बेच दी, 200 रुपए का डिस्काउंट दिया। यानी कि मेरे दोस्तों मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सर आप खुद बताओ कि 800 रुपए का एमआरपी था, सर आपने हमें 200 रुपए का डिस्काउंट दिया और उस शर्ट को 600 रुपए में बेच दिया। क्लियर है? अब आप मुझे ये भी बताइए कि एक शर्ट का कॉस्ट प्राइस मेरे दोस्तों 500 है, वो शर्ट आपकी 600 रुपए की बिकी, तो आपको 100 रुपए का मेरे प्यारे भाई प्रॉफिट हो गया। आपको प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे दोस्तों? 100 रुपए का, आपको 100 रुपीस का प्रॉफिट हुआ। यानी कि मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी, प्रॉफिट है तो पॉजिटिव, लॉस है तो नेगेटिव, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, विक्रय मूल्य आता है, दिस शुड बी इक्वल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट प्राइस 500 था, 500 पे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया बच्चों? 600 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपकी बात को एकदम अच्छी तरीके से समझ गया। तो मेरे प्यारे भाई मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, सक्सेस बताएंगे सुबह। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है और कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। ये बात थ्योरेटिकल भी लिख लो अगर आप में बुद्धि ना हो तो। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया, इसमें हमें एक पैसे का डाउट नहीं है। अब यहां से भी कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है और कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट अर्न करने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। यहां से मैं एक रिलेशन निकालूंगा और उस रिलेशन से मेरे प्यारे भाई मैं आपके सामने बहुत सारे सवाल कराऊंगा। ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, ये है मार्क प्राइस, ठीक है ना? ये अकेला मैं आपको फॉर्मुला सिखाऊंगा पूरे प्रॉफिट लॉस में। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों कि मेरे प्यारे भाई कॉस्ट प्राइस पे आप प्रॉफिट कमाते हो कोई परसेंटेज से। देखिए प्रॉफिट हुआ तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो प्रॉफिट लिखेंगे, नेगेटिव है तो लॉस लिखेंगे। उस सवाल में आप अपने आप कर लोगे मेरे दोस्तों। अगर आपको कॉस्ट प्राइस पे P% का प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? जवाब दो मेरे दोस्तों। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य क्या होगा? हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% पे सपोज आपको 30% का लाभ होता है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 130% होगा। अगर आपको P% का प्रॉफिट होता है, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% पे P% प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस P% होगा। कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस P%, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100 प्लस P% आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आपकी बात अच्छी तरीके से मन आत्मा में बस गई है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है? ये P परसेंटेज में मेरे प्यारे भाई, ये बात मैं जानता हूं ना। अगर मैं आपसे कहूं किसी सामान पे आपको 30%, किसी सामान पे आपको 32% प्रॉफिट हुआ है, इस बात का क्या मतलब है? बात मतलब है कि सेलिंग प्राइस जो होगा कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस 32% यानी कि 132% गुना है। ये तो होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई? भाई आपने मार्क प्राइस पे क्या दिया? डिस्काउंट दिया। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। आप बोलोगे हाँ जी सर आता है। डिस्काउंट आपने सपोज D% का दिया है, तो भाई किसी वस्तु का मार्क प्राइस है MP और मार्क प्राइस पे आपने D% डिस्काउंट, D% डिस्काउंट देने वाला मार्क प्राइस को D% कम कर दिया, 100% से D% कम कर दिया, तो सामान बिका कितना? मार्क प्राइस के 100 माइनस D% में। मैं आपसे कहूं कि हर चीज अपने आप पे 100% होती है, मार्क प्राइस 100% होता है। सपोज आपने उस पे 24% डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट दिया? 24%, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 100 में से 24 घटाइए, 76% सेलिंग प्राइस होगा। यानी कि आपने मार्क प्राइस पे D% डिस्काउंट दिया है तो सेलिंग प्राइस 100 माइनस D, 100 से D% कम हो जाएगा। दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो अगर ये बराबर है मैं MP को इधर ले आता हूं तो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो क्या होगा? क्रिया मूल्य से अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? ये इधर चला जाएगा बटे में, तो आप बोलोगे सर 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस P, 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस P। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। यानी कि CP से MP का रेशियो डायरेक्ट है 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस P। ये D और P परसेंटेज है बेटा, परसेंटेज, ये रुपीस में वैल्यू नहीं है। CP से MP का रेशियो 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस P। इसको अपनी कॉपी में उतार लो, अगर आपको अभी ना समझ में आए तो रट लो, मैं ज्यादा नहीं समझा सकता। मैं क्या पूरी दुनिया में कोई मास्टर आपको नहीं समझा सकता, ठीक है ना? चलेगा। अगर किसी भी सवाल में आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो वहां CP से MP का रेशियो आसानी से निकाल सकते हो। CP से MP का रेशियो का डायरेक्ट रिजल्ट है 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस P। बेसिक तरीका ये होता है, लेकिन ये एक लाइन ना लिखनी पड़े, डायरेक्ट आप ये कर पाओ, इसलिए हमने फॉर्मुला बना दिया, अदरवाइज हम ये भी नहीं बताते। CP से MP का रेशियो 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस P, 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस P। पीछे कर दिया। तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट अर्न करने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। CP से MP का जो रेशियो है 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस P है। उतार लिया आदित्य? क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे लगता है मेरे प्यारे भाई आपको बातें अच्छी तरीके से समझ में आई हैं, ठीक है ना? तो मैं आपको एक छोटी छोटी बात समझा देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं, मैं तुमने को डिस्काउंट मतलब कम करना, मैं अगर आपसे कहूं कि किसी सामान पे मैंने आपको किसी सामान पे 15% डिस्काउंट दिया, अगर आपको किसी वस्तु पे 15% डिस्काउंट दिया गया है तो इस बात का क्या मतलब है? अगर किसी वस्तु पे 15% डिस्काउंट दिया गया है, बताइएगा। हाँ इसके बाद 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20 से, माइनस में क्यों लगा रहा हूं? डिस्काउंट का मतलब कम करना, लेस करना, लेस मतलब मेरे प्यारे भाई कम करना। 15% डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब ये डिस्काउंट में से एमआरपी को बेस मान के दिया जाता है। यानी कि किसी वस्तु का मार्क प्राइस अगर 20 है तो 20 का 15% कितना होता है? 3 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है, इस बात का मतलब है। क्लियर है? अगर किसी वस्तु का एमआरपी मार्क प्राइस 20 यूनिट है तो 20 यूनिट पे 3 यूनिट का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि उस वस्तु को 17 यूनिट में बेचा गया है, तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा वो 20:17 होगा। क्लियर? या फिर मैं ऐसे कहूं कि हर चीज अपने आप पे 100% होती है, 100% में मेरे दोस्तों अगर 15% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि मार्क प्राइस 100 से 15% कम हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो मार्क प्राइस का 85% होगा। 100 माइनस 15 85। दोनों बातों का एक ही मतलब है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बस इतना ही थोड़ी पढ़ना है। अब हम इसी पे बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों। शीट मैंने अपडेट कर दी है, शीट नहीं है? प्रीवियस सर में लेटेस्ट जितने एग्जाम के सवाल है वो मैंने सारे इसमें डाले 2022 के। अभी सीजीएल का हुआ, सीएचएसएल का हुआ, सीआरपीएफ का, आईसीआर का, सीडीएस का, हर एक एग्जाम के क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए। एक सेकंड होल्ड करेंगे, सीट लगवाता हूं। किसमें लगाओ?
डालेंगे यार फिर तो। कहाँ ये? चलिए भाई साहब, आइए सवालों पे अटैक करते हैं। डिस्काउंट इज वन ऑफ द पॉपुलर चैप्टर, मतलब पूरे मैथमेटिक्स का सबसे छोटा वो चैप्टर जिससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, सबसे छोटा और सबसे ज्यादा सवाल पूछाते हैं वो अर्थमेटिक में डिस्काउंट है। और एडवांस मैथ में सर्कल है, सर्कल। ठीक है, मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं, है ना, कि एक ऐसा छोटा हिस्सा सिलेबस का जो छोटा है लेकिन सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है करिए दोस्तों, सवाल नंबर 1 से क्या इस सवाल का आंसर? एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 21,600 है। एक निश्चित छूट देने के बाद इसे 19,872 रुपए बेचा गया। छूट परसेंट याद करिए। आप इसको अप्रॉक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरे दोस्तों कितना छूट दिया गया लगभग लगभग। अगर आप कहेंगे तो 1,600 रुपए का ये है और मेरे दोस्तों लगभग 100 रुपए का छूट ही है, तो 1,700 रुपए का छूट दिया गया मेरे दोस्तों, लगभग लगभग अप्रॉक्स 1,700 रुपए का छूट दिया गया। 21,600 का अगर मैं 10% भी करूं तो 2160 होता है। अगर मैं इसका 10% भी करूं तो 2160 होगा। तो 10% से तो कम ही आंसर आएगा। 5 करूंगा मैं, 21,000 का 5 करूंगा तो 5% निकालूंगा तो 1,000 रुपए के आसपास आएगा, तो 5 भी नहीं है। तो 8% इस सवाल का आंसर है, लगभग 8%। 20,000 का 8% 1,600 होता है, और यानी कि 1,600 से हल्का सा ज्यादा है ये, तो यही वाला करेक्ट आएगा। तो आप इसको अप्रॉक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सी नहीं है गधा लोग। 21,600 का सामान 19,872 में बेचा तो कितना? 1,600, 1,600 प्लस 128, 1,728 रुपए का डिस्काउंट है। इसमें से इसको घटाओ, कितना कम है? 1,728 रुपए का डिस्काउंट है। कितने रुपए पर? 21,600 रुपए पर। और परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 216 से 8 बार कट गया, 8% डिस्काउंट। ठीक है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, जब ऑप्शन इतने दूर दूर है तो अप्रॉक्स कैलकुलेट करो। ठीक है, ये बताइएगा, सवाल है बच्चों आपके सामने। तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे सवाल है, अभी कोई कंसेप्ट नहीं, बेसिक परिभाषा पे तो भी मैंने आपको डेफिनेशन करवाई है। एक आदमी ने 1285 की निवल छूट मिलने पर साड़ी को 7,710 रुपए में खरीदा। साड़ी दुकानदार ने साड़ी पर कितने परसेंट की छूट दी? मुझे दुकानदार के हिसाब से बताना है, डिस्काउंट करो। अगर दुकानदार की नजर से देखो, कुछ बच्चे सोचते हैं कि 7,710 रुपए में खरीदी, खरीदी शब्द आ गया तो कॉस्ट प्राइस। अरे नहीं, ऐसा नहीं है भाई। दुकानदार ने एक साड़ी पे 1,250 रुपए का छूट दिया और उस साड़ी को दुकानदार ने 7,710 रुपए में बेच दिया, यानी कि ग्राहक ने वो साड़ी 7,710 रुपए में खरीदी होगी। तो ये दुकानदार के लिए क्या है? सेलिंग प्राइस है कि दुकानदार ने साड़ी 7,710 रुपए में बेची और दुकानदार ने 1,250 रुपए की छूट भी दी है मेरे दोस्तों। तो आपसे पूछा है कितने परसेंट की छूट दी, करिए। तो छूट किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पे। पहले आप साड़ी का मार्क प्राइस या फिर अंकित मूल्य निकालो, बताओ। आपको नहीं लग रहा कि पूरा पूरा इन दोनों का रेशियो ले लूंगा, पूरा पूरा कट जाएगा? 1285 से मेरे दोस्तों 7,710 पूरा 6 बार कट रहा है। 1200 छक्का 7200, 85 का 6 गुना 510। अगर मेरे दोस्तों आपने 1 यूनिट का डिस्काउंट दिया है, 1 यूनिट का, तो साड़ी जो बिकी है 6 यूनिट में बिकी है, 6 यूनिट में। अगर आपने मेरे प्यारे भाई 1 यूनिट का आपने डिस्काउंट दिया है, दुकानदार ने अगर 1 यूनिट का डिस्काउंट दिया है तो साड़ी को 6 यूनिट में बेचा है, तो साड़ी का मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य क्या होगा? क्या आप मुझे इस बात का जवाब दे सकते हैं? भाई आपने साड़ी को 1 यूनिट डिस्काउंट के साथ बेचा है, अभी आपने 1 यूनिट का डिस्काउंट 6 में बेचा, तो उस वस्तु का जो मार्क प्राइस होगा वो 7 होगा, 1/7 होगा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस जो होगा 7 होगा बच्चों, हाँ। अरे 7 रुपए के सामान पे 1 रुपए का डिस्काउंट दोगे तभी तो 6 में बेचोगे। आपने इस पेन पे 1 रुपए की छूट दी और पेन को 6 रुपए में बेचा, तो आपने इसका स्टिकर पे कितना प्राइस लगाया था? 7 रुपए। 7 रुपए का डिस्काउंट दोगे तो 6 रुपए का, यानी कि डिस्काउंट कितना है? 1/7। और 1/7 को परसेंटेज में कहेंगे बी ऑप्शन, 14 सही 2/7%। ये आंसर हो गया। तो यहां पे आप रेशियो ले लेंगे तो इजी रहेगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, आगे चलते, रादर देन कि आप पहले पूरा जोड़ो, उसमें टाइम वेस्ट होगा। सवाल नंबर 3 बताइएगा बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? मुझे हर एक बच्चे से इसका आंसर चाहिए, करो। A shopkeeper earns a profit of 21% after selling a book at 21% discount on the printed price। देखो प्रिंटेड प्राइस ही मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस ही आपका लिस्ट प्राइस है, सूची मूल्य, अंकित मूल्य, बाजारी मूल्य, सब एक ही बात है। तो एक शॉपकीपर को 21% का प्रॉफिट होता है प्रिंटेड प्राइस पे 21% डिस्काउंट देके। तो आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है? इस सवाल में एग्जामिनर ने जाहिर कर दिया कि वो बच्चों को 1 नंबर का मूर्ख समझता है। वो समझता है कि बच्चों में कॉमन सेंस बिल्कुल भी नहीं है, वो सिंपल भी बात को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। सवाल सॉल्व करने का नहीं, केवल पढ़ने का है। सवाल में क्या दिया? सवाल में कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछा है। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालने के लिए डिस्काउंट की जरूरत ही नहीं है। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो तो प्रॉफिट बताता है मेरे दोस्तों, प्रॉफिट परसेंटेज। अगर आपको 21% प्रॉफिट हो रहा है तो इस बात का मतलब यह है कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सामान 121 में बिका है, तो सीपी से एसपी का जो रेशियो होगा उस 100 रुपए के सामान पे 21 का प्रॉफिट हुआ, 100 रेशियो 121 होगा। उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। हाँ, अगर इस सवाल में कॉस्ट प्राइस से प्रिंटेड प्राइस का रेशियो पूछा होता कि कॉस्ट प्राइस से प्रिंटेड प्राइस का रेशियो बताओ, कि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का, मार्क प्राइस प्रिंटेड प्राइस एक ही बात है, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो बताओ, तब मुझे डिस्काउंट की जरूरत पड़ती। समझ में? तब मुझे डिस्काउंट की जरूरत पड़ती मेरे प्यारे भाई, क्योंकि आपने प्रॉफिट कितना हुआ? 21%, डिस्काउंट कितना? 21%। अभी अभी मैंने आपको कांसेप्ट समझाया कि सीपी से एमपी का जो रेशियो होता है वो 100 - d अपॉन 100 प्लस p होता है मेरे दोस्तों। किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया जाए, प्रॉफिट परसेंटेज दिया जाए, तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल लेंगे। डिस्काउंट कितना है? 21, तो 100 - 21 79। प्रॉफिट कितना है? 21%, 100 + 21 121, तो सीपी से एमपी का रेशियो ये आएगा। तो इस सवाल का आंसर होता है 79:121। कितना पागल समझने लगा वो आपकी, कोई इज्जत नहीं है आपकी एग्जामिनर की नजरों में, कोई 2 रुपए की इज्जत नहीं है भैया। अगर वो आपसे ऐसे सवाल पूछ रहा है ऑफिसर रैंक के लिए, ये करो। लेटेस्ट सवाल, बिल्कुल लेटेस्ट 2022 का, करिए। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, जल्दी करो।
A shopkeeper marks an article at such a price that after giving a discount of 12.5% on the mark price, he still earns a profit of 15%. What is the ratio of mark price to selling price? आर्टिकल के मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है? मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालने के लिए प्रॉफिट की जरूरत ही नहीं है। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो तो डिस्काउंट ही बताएगा, आपको कल कंफ्यूज करने के लिए दिया कि बच्चे उलझे रहे। 12.5% आपने डिस्काउंट दिया, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, यानी कि अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 8 है तो आपने 1 का डिस्काउंट देकर 7 में बेच दिया। यानी कि मार्क प्राइस अगर 8 है तो आपने उस वस्तु को 1 का डिस्काउंट देकर 7 में बेचा है। तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा वो डी ऑप्शन होगा, 8:7। ये कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाई, प्रीवियस ईयर के सवाल और ये एक दो नहीं है, कई सारे हैं। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 5। अब देखो इस वाला सवाल को देखो, बिल्कुल पागल समझ लिया उसने। 2018 के मेंस का एजिटेज पूछा हुआ सवाल है। इस सवाल को जरा आप लोग पढ़ो। एक शॉपकीपर 28% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे और वो 20% का प्रॉफिट कमाता है। इफ ही गेन्स 30.8 रुपए ऑन द सेल ऑफ आर्टिकल, उसे यदि आर्टिकल की बिक्री पर 30.8 रुपए का प्रॉफिट होता है तो आपसे पूछा आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य क्या है। सवाल में आपसे क्या पूछा, कॉस्ट प्राइस दिया है, सवाल में क्या आपको दिया, प्रॉफिट दिया 30.8 रुपए का, सवाल में आपको क्या दिया, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है। तो भाई डिस्काउंट की जरूरत क्या है, डिस्काउंट की जरूरत उतनी ही है जितनी उसकी आपको है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर किसी सामान पे 20% प्रॉफिट कमाया, 30.8 रुपए का प्रॉफिट कमाया, कॉस्ट प्राइस पूछा, क्रिय मूल्य नहीं कर सकते थे कि भाई प्रॉफिट किस पे होता है, क्रिय मूल्य पे तो होता है सीपी पे। 20% का प्रॉफिट हुआ, रुपए में कितना प्रॉफिट हुआ, 30.8 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्रिय मूल्य क्या है, 100%। 100% की वैल्यू पूछे तो 5 से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा करेंगे तो 150 और 4 154 रुपए मेरे दोस्तों लागत मूल्य आ गया। बी ऑप्शन खत्म। कॉस्ट प्राइस का 20% 30.8 है। आप बोलोगे सर ऐसे सवाल एग्जाम में पूछेगा तो हम लोग कहां जाएंगे। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 6। ये बेसिक डेफिनेशन वाले सवाल हैं, इनमें कोई कंसेप्ट नहीं है, एक टाइप का एक ही करवा रहा हूं मैं, ठीक है ना, बिल्कुल टाइप बाय सीक्वेंस पे पढ़ा रहा हूं। दीस आर द डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ये बताइए सवाल नंबर 6 करो। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर एक टेलीविजन सेट का जो मार्क्स मूल्यांकित किया वो 6500, 6500 मूल्यांकित करने वाला ये मार्क प्राइस है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर एक टेलीविजन सेट पर 6500 का मूल्यांकित करता है, 6500 का मूल्यांकित करने वाला 6000 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चुका दिया तो मार्क प्राइस 6500 है और वह इस पे 9% की छूट देता है, ठीक है। तो आपसे पूछा टेलीविजन सेट का विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या आप नहीं कर सकते। आप कहोगे सर एक टेलीविजन का मार्क प्राइस 6500 है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। अगर 9% का डिस्काउंट दिया गया, 100% पे 9% का डिस्काउंट दिया गया है तो टीवी को बेचा कितने में, 91% में, यानी कि मेरे प्यारे टीवी का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया बात समझ आई। 100% में मेरे दोस्तों 9% का अगर डिस्काउंट दिया गया है तो टीवी को 91% बेचा गया, तो दिस शुड बी सेलिंग प्राइस। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, एंड में 5 एकम 5 आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये करेक्ट है। बी ऑप्शन, बात समाप्त, जरूरत ही नहीं कुछ। आगे चलते हैं, अगला सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहाँ पे 7 नंबर। ये बताइए सवाल का क्या आंसर है, बहुत ही बढ़िया गोरा सवाल आपके लिए है, जल्दी जल्दी करिएगा, बनाओ। आया 34% का डिस्काउंट देने के बाद एक आर्टिकल को 3168 रुपए में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य बताइएगा। बहुत बेसिक सवाल है, देखिए हर चीज अपने आप पे 100% होती है। मैंने मान लिया कि वस्तु का अंकित मूल्य 100% है, 100% के सामान पे 34% की छूट दी गई तो बेचा कितने में गया है, 100 में से 34 घटे 100 माइनस 34 कितने का हो गया, 66%, 66% में बेचा गया है। जबकि सामान को बेचा कितने में गया है, 3168 रुपए में बेचा गया है। तो आपसे पूछा वस्तु का अंकित मूल्य, यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो बताओ मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा, 66 से मेरे दोस्तों 4 बार, ठीक है, 66 से 4 बार जाएगा 264, बचेगा मेरे दोस्तों आपका 36 और 16 52 528, फिर चला जाएगा 8 बार। तो 1% की वैल्यू जो है मेरे प्यारे भाई वो 48 होगी। आप यूनिट टू मैच कर सकते हैं 48। आपसे पूछा 100% की वैल्यू, तो 2 जीरो आपको चुकानी, 100 से गुणा कर दो 48 रुपए, तो वस्तु का जो अंकित मूल्य बच्चों वो 48 रुपए। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। हर एक वाले के सवाल को समझ पाया है। अरे वाह श्रुति, वेरी गुड, ये हुई ना बात। आगे चलते हैं, कर पाओगे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर कर पाएंगे। ये बताइएगा अगला सवाल, सीपीयू का सवाल है बच्चों 2018 का मेरे प्यारे भाई, कि एक डिस्ट्रीब्यूटर 12% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, यदि सेलिंग प्राइस 9240 है तो उस पर छूट कितनी दी गई है। देखिए मेरे दोस्तों अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है। अगर कोई आदमी 100 पे 12% का डिस्काउंट दे रहा है तो 100 में से 12 घटाइए, 100 में से 12 घटाने पर कितना आएगा, 88%। 88% पे बिका है और वो सामान बेचा कितने में गया, 9240 रुपए, 9240 में। तो 88% की वैल्यू 9240 है, 100 पे 12% डिस्काउंट है तो 88% में बिका, उस पर छूट कितने रुपए की, छूट आपसे पूछा है। तो प्यारे भाई छूट निकालना है, आपके यहाँ से मार्क प्राइस निकालने की जरूरत नहीं, छूट कितनी है 12%, 12% निकालेंगे डायरेक्ट। तो मेरे प्यारे भाई किससे जाएगा, ये 88 से जाएगा, 88 एकम 88 4 440 और 88 पंजे 440, 105 गुना 105 टाइम्स। तो 1% की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों 105 रुपए। आपसे पूछा छूट कितनी देगी, छूट है मेरे दोस्तों 12%, 12% के लिए निकालें तो मल्टीप्लाई बाय 12, 105 का 12 गुना 1260 रुपए। सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। समझ में आया। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही तुच्छ सवाल है, तो मैं भी तो कह रहा हूं कि बेसिक परिभाषा पे सवाल है, इनमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। ये करिएगा मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर आपके सामने 9, सारे सवाल बिल्कुल सीक्वेंस में है। अच्छा विनीत पूछो ऋषभ।
जो इस साल सीजीएल 2022 के जो टॉपर है मोहित चौधरी राजस्थान से, जिनकी एआर 1 आई है, जिनका 390 में से 360 स्कोर है, जो हमारे ही स्टूडेंट हैं और पिछली साल आप ही की तरह इन्हीं बैचेस में पढ़ा करते थे और आज पूरे इंडिया में हर एक बच्चा उनको पहचान रहा है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। तो ये मुकाम आप भी हासिल कर सकते हैं। आपको मोटिवेट करने के लिए मैं उनसे आपकी बातचीत जरूर करवाऊंगा। उनका इंटरव्यू भी आएगा कल हमारे चैनल पे। वो अपने क्लास नोट्स भी लेके आएंगे, ठीक है। मैंने बोला कि भाई इस बार क्लास नोट्स लेके आना, तो इस क्लास नोट्स जो भी उन्होंने प्रिपेयर किए खुद से, इतना इतना है क्लास नोट्स पूरा, और उसने 6 बार रिवाइज किया जैसे उन्होंने बोला 6 बार। तो मैं आपसे उनकी बातचीत कराऊंगा, जो भी जैसे भी उनकी स्ट्रेटजी रही वो शेयर करूंगा, ठीक है, कल हमारे मेन चैनल पे गगन प्रताप मैथ्स पे, ठीक है भाई। अभी भी हमने उस पर एक शॉर्ट्स अपलोड किया, आप उसको जरूर देखो। जी, एक आदमी ने 11% की छूट पर एक घड़ी खरीदी। यदि उसने 23% की छूट पर घड़ी खरीदी होती तो उसे घड़ी 24 रुपए कम में मिलती। देखिए, आदमी को छूट जितनी ज्यादा मिलेगी, पैसा उतना कम देना पड़ेगा। छूट ज्यादा मिलेगी यानी कि सस्ते में घड़ी मिलेगी मेरे प्यारे। घड़ी का अंकित मूल्य, छूट हमेशा किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य, मार्क प्राइस पे। आपने घड़ी खरीदी 11% की छूट पर, 11 की बजाय अगर 23% की छूट पर खरीदी होती तो यानी कि छूट कितनी बढ़ गई भैया? 11 से 23, 12% की छूट बढ़ गई, 12%। तो आपको 12% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलता तो आपको 2400 रुपए कम देने होते, यानी कि 12% की वैल्यू 2400 रुपए। छूट किस पे दी जाती है? एमआरपी पे। तो एमआरपी का 12% 2400 है, तो एमआरपी का 1% कितना है? 12 दूनी 2400, 200 रुपए, 200। तो मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना है? 100% निकालो, 20,000। तो 20,000 रुपए जो वस्तु का एमआरपी है, मार्क, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सोशल मीडिया पे बात करने के लिए बहुत सारे बच्चे हैं। बाकी जो है मैं कल करवाऊंगा, आज इतना ही छोड़ेंगे, बाय।